हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 3 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम करेंगे इसका चौथा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। 33 संख्याओं का जो औसत है वो 74 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 इज 72.8। पहली 17 संख्याओं का औसत जो है 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। तो टोटल संख्या है 33। 33 का एवरेज जो है वो 74 है। ठीक है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये भी 17 संख्या है पहली, और ये आखिरी की 17 संख्या। तो 17 तो 34 संख्या हो गया, लेकिन संख्या हमारी 33 ही है। यानी कि जो 17वीं संख्या है वो कॉमन है दोनों जगह। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए, इफ़ द 17th नंबर इज एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 17वीं संख्या निकालेंगे। 33 संख्याओं का एवरेज अगर 74 है तो 17 का दिया हुआ है, तो ये कितना इससे कम है ये देखेंगे। तो ये जो है 1.2 कम है, और ये 77.2 ज़्यादा कितना है, 3.2 ज़्यादा है। अब दोनों संख्याएं 17 पे हैं तो 17 का गुणा हो जाएगा। अब देखो ओवरऑल जो है ये 2 × 17 यानी कि 34 ज़्यादा है। तो हम 17वीं संख्या निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, जो 17th नंबर होगा उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज 74 में 34 अगर हम जोड़ देंगे तो हमें 17वीं संख्या निकल जाएगी 108। ठीक है, तो अगर हमसे इस सवाल में 17वीं संख्या केवल पूछा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 108। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर 17वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब आप भी एक बात बताइए, 33 संख्याओं का औसत 74 है। ठीक, एक संख्या निकालनी है 108, तो बचेगा कितना, 32। अगर ये संख्या 74 होता तो क्या इस 32 के एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, इसका भी 74 हो जाता। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 10 संख्याओं का औसत मान लीजिए 50 है। एक संख्या और आया जिस नंबर है वो 50 है, तो 11 संख्याओं का एवरेज भी तो 50 ही हो जाएगा। अगर वो एवरेज के बराबर नंबर लेके आता है तो एवरेज पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए 500 ये हो गया प्लस 50 क्या हो गया, 550। 550 11 कितना हो गया, 50 हो गया एवरेज। तो ठीक है, इस प्रकार से जब आप यहाँ से 74 अगर निकालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने 108 निकाला है, कितना ज़्यादा निकाल दिया है, तो 34 जो है आपने ज़्यादा निकाल दिया है। तो 74 में से एवरेज का ये जो 34 आपने ज़्यादा निकाल दिया है, ये 34 जो है घाटा उसको जो हो रहा है ये कितने लोग में बटेगा, एक निकल गया, अब बटेगा 32 लोगों में। ठीक है, तो ये आपका जो है एवरेज हो जाएगा 74 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 17/16। तो 74 माइनस 16 एकम 16, एक 10 लगेगा 0, एक 0 और 16 छक्का 96। तो ये जब आप घटाओगे तो लगभग आएगा कितना, 72.94। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72.9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 boys from school A and 6 boys from school B together can set up a exhibition in 5 days। विद्यालय A से 4 लड़के, विद्यालय B से 6 लड़के 5 दिनों में एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं। सेम प्रदर्शनी विद्यालय A से 5 लड़के और विद्यालय C से 10 लड़के 4 दिन में लगा सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का सवाल है। 4 लड़के A प्लस 6 लड़के B मिलकर 5 दिन में ये काम कर सकते हैं। ठीक, और 5A प्लस 10C ये मिलकर 4 डेज़ में, या फिर कह सकते हैं कि 3B प्लस 10C 10 दिन में। तो ये एक एग्जीबिशन है जो डिफरेंट स्कूल से डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिल के कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है विद्यालय ए के छात्र एक दिन में प्रदर्शनी लगाएंगे तो उसके लिए कितने छात्र चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखो सेम वर्क है तीनों, तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, ABC का रेशियो निकालेंगे। रेशियो से फिर हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो हम एक एक करके
पहले इन दोनों को देखेंगे तो 5 चौके 20A प्लस 6 पंचे 30B इक्वल टू 20A प्लस 40C। अब यहाँ से देखो B से कट जाएगा और यहाँ से B/C क्या मिलेगा 1:3, ठीक है 1:3 मिलेगा। अच्छा ये 40 है तो 4:3 मिलेगा B से C, ठीक है। अब देखो B से C ये हो गया, एक बार क्या करेंगे इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 20A प्लस 40C इक्वल टू 30B प्लस ये जो है C से 4 थे तो ये हो जाएगा 40C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 40 से कटेगा तो A/B जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। तो A से B और B से C का रेशियो मिल गया। अब देखो दोनों जगह जो है B तो सेम ही है तो B को दोनों जगह 4 कर लेते हैं, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो A/B/C का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो 6:4:3 आ गया। अब कहीं भी एक जगह रख के इन सब का जो है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। चलो पहले में रखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 4A यानी कि 6 चौक 24 प्लस 6 चौक 24 इंटू 5, ठीक है। तो 48 पंचे 240 ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है एक कितने छात्र करेंगे एक दिन में। एक छात्र की एफिशिएंसी जो है वो 6 है, तो एक एफिशिएंसी 6 है तो टोटल कितने लगेंगे 40, यानी कि 40 लड़के एक चाहिए इस एग्जीबिशन को एक दिन में करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं करना था, ये रेशियो आपको निकालना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एवरेज का। द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 72 kg. If 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of the students in the group decreased by 0.7 kg, ठीक है। तो एवरेज का एक सिंपल सा फार्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू सबका सम सभी नंबर्स का एंड कितने नंबर्स हैं ये होता है। इसी फार्मूले पे हम इसको लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए विशिष्ट संख्या छात्रों की x रही हो तो 72x हो गया ये सम। अब इसमें क्या हो रहा है 78 kg औसत वाले 10 छात्र समूह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर 78 kg वाले 10 लोग छोड़ेंगे तो सम कितना हो जाएगा 780 kg, ठीक। और 80 किग्रा औसत वाले 4 छात्र जो है समूह में शामिल होते हैं तो 8 चौक 32 320। अब एक बात बताइए, पहले जो हैं x छात्र थे, ठीक है, अभी 10 लोग निकल गए 4 लोग आ गए तो अल्टीमेटली तो 6 लोग अभी कम ही हैं तो x माइनस 6 हो गया। और ये x माइनस 6 जो है कितना एवरेज कम कर दे रहा है 0.7, यानी कि 71.3 कर दे रहा है एवरेज, जो कि पहले 72 था अब ये इतने की कमी कर दे रहा है, ठीक है। बस इसको हल करके हमको x निकालना है, छात्रों की प्रारंभिक संख्या निकल जाएगी। तो 71.3x एंड 72x इधर है तो ये क्या हो जाएगा 0.7x। 780 में से 320 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 460, ठीक है। इक्वल टू ये क्या होगा माइनस का 6 3 18 6 कम 6 1 7 एंड 6 7 42, ठीक है। तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 0.7x इक्वल टू 460 माइनस का 427.8। अब देखो कितना हो जाएगा 0.7x इक्वल टू 30 तो पूरा है तो 32.2, ठीक है, हाँ 32.2। अब 7 जो है ये पॉइंट हट गया, 7 चौक 28 एंड 7 छक 42, x इक्वल टू 46, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया 46। सिंपली आपको जो बोला था वो करते हुए जाना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। एक दुकानदार जो है एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 21% की छूट पर बेचता है और उसे 21% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक। अच्छा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि CP से SP का चाहिए, और CP से SP के बीच में क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, ठीक।
प्रॉफिट या फिर लॉस, और इसने दे क्या रखा है 21% प्रॉफिट। तो मान लो CP 100 रहा हो तो 121 पे बेचा होगा 21 का प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक। तो CP से SP का रेशियो यही तो हो गया 100:121, ठीक है, पहला आंसर हो गया। ये देखिए आपको जो डिस्काउंट दे रखा था ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया था। 21% का लाभ अर्जित कर रहा है, CP से SP का रेशियो चाहिए, तो ये 100 से 121 सीधा सीधा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप A और B मिलकर किसी खाली टंकी को 6 सही 2/3 मिनट में खाली कर सकते हैं। टंकी A को खाली करने में 20 से 3 मिनट अधिक लगता है। दो पाइप हैं A और B, दोनों खाली कर रहे हैं। B अगर x मिनट में खाली कर रहा है तो A जो है x + 3 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो तो कैसे करते हैं, दोनों का LCM लेते हैं, x + 3 हो जाएगा। A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी x एंड B की x + 3। अब ये टोटल जो काम है x² + 3x, ठीक, इसको दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलेंगे एफिशिएंसी तो कितने हो जाएगी 2x + 3 हो जाएगी। यही जो टोटल काम करने में टाइम लग रहा है ये 6 सही 2/3 मिनट, यानी कि 20/3 मिनट, ठीक है। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3x² + 9x = 40x + 60, ठीक है। तो 3x² माइनस का 40 इधर आएगा, 31x - 60 आएगा, तो ये हो जाएगा इधर, ठीक है। अब दो संख्याएं जिनका जो मल्टीप्लाई करने पे 180 हो और डिफरेंस जो है 31 हो तो क्या होता है 36 × 5 होता है, सबको पता है। तो 3x² - 36x + 5x माइनस का 60, ठीक है। तो यहाँ से 3x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x - 12 प्लस का 5 अगर कॉमन लेंगे तो x - 12, यहाँ से x = 12 आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, कितने समय में A अकेला टंकी का 1/3 भाग खाली कर सकता है। अगर x 12 है तो A कितने टाइम में भर रहा है, 12 × 3 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अगर पूरी टंकी वो 15 मिनट में भर रहा है तो 1/3 कितने मिनट में भरेगा, 1/3 5 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 मिनट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 - tan 90 - थीटा + sec 90 - थीटा, तो हो जाएगा 1 - tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, प्लस का sec 90 - थीटा cosec थीटा, अपान tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, प्लस sec 90 - थीटा cosec थीटा एंड प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करिए, वैल्यू पुटिंग से आप एक बार ट्राई करा करिए, और जब भी ऑप्शन में θ/2 इस तरीके का दिखे तो आप 30 पहले मत ट्राई, क्योंकि 30 क्या होगा 30 जब 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। cot 15 का वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन जब मिले तो आप हमेशा θ = 60 फिल करिए, ठीक है। तो θ = 60 देखते हैं, 1 माइनस cot 60 जो होता है वो 1/√3 प्लस 2/√3 अपान 1/√3 प्लस 2/√3 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा LCM नीचे, और ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 प्लस का 2, इधर क्या हो जाएगा √3 नीचे एंड 3 + 1, 3 + √3, ये इधर जाएगा ना। तो देखो √3 तो कट गया, यहाँ क्या बचा √3 + 1, नीचे √3 अगर हम कॉमन ले लें तो √3 + 1, अब √3 + 1 √3 + 1 कट गया, तो ये क्या आया 1/√3। अब 60 रखने पे जिसका आंसर 1/√3 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले में अगर रखेंगे तो cot 60/2 काट 30, cot 30 का वैल्यू क्या हो जाता है √3 हो जाता है, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो tan 60/2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 676xy इज़ डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11। तो 5 अंकों की संख्या है 676xy, ये 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है 3x - 5y।
अब देखिए इस सवाल को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। 3, 7, 11 क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर ये संख्या 3, 7, 11 से कट रही है तो ये संख्या 3, 7, 11 के मल्टीपल से भी कटेगा। तीनों का गुणा कर दें अगर, तो 3 × 7 × 11 क्या हो जाएगा? 11 7 77 × 3, 3 7 21 का 1, 3 7 21 2 23, यानी कि वो संख्या 231 से भी कटेगी। ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या 67600 हो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? 231 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे जो भी शेष बचेगा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर में क्या जोड़ दें कि इससे कट जाए, तो जो हम जोड़ेंगे संख्या वही हमारी ये जो डिजिट मिलेगी वो होगी। चलिए करके दिखाते हैं। 231 2 बार जाएगा 462। ठीक है, 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 0 हमने उतारा यहाँ से। अब कितनी बार जाएगा? तो 9 बार जाना चाहिए। देखते हैं 9 बार। 2 9 1 कम 9, 9 त्रिक 27 का 7, 9 दूना 18, 2 20। हाँ, तो 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6, 61 बचा। 1 0 हम और उतारेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? फिर से 2 बार जाएगा 462। तो 10 में से 2 गया 8 एंड 10 में से 6 गया 4 एंड यहाँ पे 1, 148 हमारा शेष बचा है। अगर ये संख्या इतना ही होता तो हम इतने से डिवाइड करते तो इतना शेष बचता। ठीक, 231 माइनस 148, 11 में से 3 एंड 12 में से 4 गया 8, 83। अगर इस संख्या में 83 और होता, ठीक, तो ये 231 से कट जाता लास्ट बार। यानी कि जो संख्या हमारी 2 डिजिट की एक्स वाई है ना, वो 8 और 3 है। ठीक है, तो x जो है वो 8 हो गया, y जो है 3 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? 3 × x यानी कि 3 × 8 माइनस का 5 × 3, 24 माइनस 15, 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है अगर आप समझ जा रहे हो तो। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, 0.47 पे पावर ये बार है एंड ये चीज़ का आपको मान निकालना है। तो आप पहले बात तो ये चीज़ जानिए कि इसका मतलब क्या होता है? 4/9। ठीक है, अगर 0.53 मान लीजिए हो, दोनों पे बार है तो इसका मतलब होता है 53/99। ठीक, अगर 0.512 दो पे के बार हो, एक पे ना हो, तो इसमें क्या होता है? जितने पे बार है नीचे उतना 9 और जितने पे नहीं है एक 0। ठीक, और जिस पे ये नहीं है बार ना, इस संख्या में से इसको घटाएंगे 507, तो इसका मान ये होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखते हैं। अब देखो 47 है तो 7 पे है तो 9 आ जाएगा, 4 पे नहीं है तो 0। ठीक, अब 47 में से जिस पे बार नहीं है 4 घटेगा तो हो जाएगा 43/90। ठीक, ऐसे ही 503, 2 पे है बार तो 2 बार 9, 1 पे नहीं है तो 1 0, और 503 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 498। ठीक है, माइनस, अब देखो 3 9, 1 पे है तो 1 बार, 1 पे नहीं है तो 0, और 3 घटेगा तो 36 गुणा 8/9। ठीक है, अच्छा इसका मैंने ऑप्शन देना भूल गया है। चलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो अब ये देखिए 9 चौक 36। ठीक, ये हो गया 8 चौक 32/90। अब ये 32/90 डायरेक्ट 43 से हम घटा देते हैं तो कितना आएगा? 8 3 11/90। अब 11/90 प्लस 498/990। अब आप क्या करिए ना, इधर 990 है तो इधर भी 990 बनाइए, इसको कट मत करिए। इससे क्या होगा ना, आपको अभी सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको 990 बनाने के लिए क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 121 प्लस 498/990। अब क्या हो जाएगा? 8 1 9, 9 2 11 का 1, 4 1 5 1 6, 619/990। ठीक, अब इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो
तो 2 बार ये 9 है, यानी कि 2 बार हमको बार लगाना पड़ेगा, एक पे नहीं रहेगा। और ये जो लास्ट वाली संख्या है ये घटा के यहाँ आया होगा। तो आप बताइए क्या होगा, 0.625 बाई 990 होगा। ये नहीं होगा, ये होगा ना भाई, हमने डबल पे है, डबल रखा, एक जीरो यहाँ 6 घटा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ABC डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। ABC क्या है, एक धर्मादा न्यास को क्रमशः 8%, 7% और 9% दान करते हैं। ठीक, A है, B है, C है। ये 8%, ये 7%, ये 9%। ठीक, A व B का वेतन समान, अच्छा A और B का वेतन जो है वो बराबर है, उनके दान के बीच 259 रुपया। तो अगर ये दोनों का वेतन बराबर है तो इनका 1%, उसका 1%, दोनों बराबर ही होगा। यही अंतर जो है 259 दे रखा है। अगर 1% जो है 259 है तो इनकी सैलरी कितनी रही होगी, 100%, 259 के आगे 00। ठीक, अब A और B को जो कुल दान है वो C के दान से 1185 रुपये अधिक है। ठीक, अब A व B का कुल दान कितना हो गया, 8, 7, 15%। ठीक, इसका जो है 15%, 00 यहाँ से कट जाएगा, 15 नमा 135 के 5, 15 पचे 75, 75 13 88 का 8, 15 दूना 30, 30 8 38। अब ये जो A व B का दान है ना, ये C के दान से 1185 रुपया अधिक है, यानी कि अगर मैं इसमें से 1185 घटा दूंगा तो C का आ जाएगा, तो 0072, यानी कि 2700 रुपया जो है ये C का दान है। अगर C का दान इतना है और C 9% दान करता है तो कितना यूनिट 1% बना, 300, यानी कि C का जो सैलरी है वो 300 के आगे 00। ठीक है, ये हो गया। अब पूछ रहा है A और C का कुल दान, A और C का कुल दान। C का तो हमको पता है, अब A का 8% निकालना पड़ेगा, 8 9 72 का 2, 8 पंचे 40, 7 47 के 7, 8 दूना 16, 4 20, कितना हो गया, 2 7 7 4, 4772। ABC के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, मतलब 4772 तीनों के वेतन का। अब तीनों का वेतन क्या हो, 30,000, तो ये हो गया, और 25 25 50, 51,800, ये हो गया 51,800 और 30, 81,800। ठीक है, 00 लगेगा, ये कट जाएगा, 8 6 48, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखो 6 वाले ऑप्शन कट गए, क्योंकि 6 बार जाएगा तो 4800 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो गया 5.8। आप करके देखेंगे आपको इतना ही आएगा, 5.8%। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी। 2x² + y² + 8z² माइनस √2 इतना इक्वल टू ये चीज़ है, तो इसका वैल्यू पूछा है। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, A + B + C का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये, आपको वहाँ से A और B निकालना है। होता क्या है, A + B + C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। ठीक है, ये फार्मूला है। अब A², B² C² माइनस भी अगर रहा होगा तो यहाँ पे स्क्वायर होने पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि एक्स वाई जेड में से कौन सा वाला यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, 3 चीज़ है। तो एक्स से वाई, ठीक, ये चीज़ एक्स वाई जो है ये नेगेटिव आया है मेरा, और वाई से जेड का जो मैं देख रहा हूँ, वाई से जेड का पॉजिटिव है, एंड जेड से एक्स जो है वो भी नेगेटिव ही आया है। तो आप ये बताइए, एक्स वाई नेगेटिव, वाई जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव, एंड जेड एक्स का नेगेटिव हो रहा है, तो इनमें से कौन एक जो है नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, एक्स दोनों जगह है, तो एक्स ही जो है जेड को नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि जेड नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता, वाई नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, यानी कि एक्स वाला जो है वो टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या निकला, ये किसका स्क्वायर है, √2x। ठीक, ये जो है ax वाली चीज़ है, ये वाला।
वाई स्क्वायर, वाई को तो हमको लेना ही नहीं है, अब ये जेड पे आते हैं। अच्छा एक्स हमने निकाल लिया, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा √2x। जेड वाले की अगर मैं बात करूँ तो बी जेड जो है ये पॉजिटिव है, तो ये 2√2z, जेड जेड एक्सेस, तो ए बराबर जो हो गया -√2 एंड बी बराबर 2√2। तो हमें इसकी वैल्यू निकाल ली है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, बी स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का ए बी माइनस का √2 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4, तो 10 माइनस का 4 और ये माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा आंसर इसका 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया 14। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।